हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे CTET एग्ज़ाम्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, CBSE ने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के 15वें संस्करण के लिए शनिवार को नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। और CBSE के जो मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी हैं रमा शर्मा ने बताया है कि इसमें शामिल होने के लिए 20 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 19 अक्टूबर तक इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट www.ctet.nic.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और जो इसका एग्जामिनेशन फ़ी है वो 20 अक्टूबर तक किया जा सकता है। परीक्षा से जो भी संबंधित विस्तृत जानकारी जो होगी उसके लिए CBSE सोमवार को CTET की वेबसाइट पर बुलेटिन जारी करेगा। और मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी के अनुसार परीक्षा 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि को संबंधित केंद्र पर आयोजित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो जो कैंडिडेट चाहते हैं शिक्षक बनना और CTET एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता देता हूं कि 20 सितंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो जैसा कि कैंडिडेट्स आप लोग जानते हैं कि CTET की जो एलिजिबिलिटी होती है, CTET एग्ज़ाम देने के बाद आप दो तरह के टीचर्स बन सकते हैं। सबसे पहला आप एक प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स बन सकते हैं जिसके लिए आप क्लास 1 to 5 के लिए टीचर बन सकते हैं। और दूसरा जो सेकेंडरी स्टेज होता है वो आप सेकेंडरी में आप 6 to 8 के लिए आप टीचर की एलिजिबिलिटी पा सकते हैं। तो जो कैंडिडेट B.Ed पास हैं या DLED किए हुए हैं वह अगर 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए टीचर्स बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले एक CTET का एग्ज़ाम पास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी की। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर आप 1 to 5 यानी कि प्राइमरी स्टेज के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। यानी कि आप 12th क्लास पास होने चाहिए 50% के मार्क्स के साथ और आपका 2 साल का DLED का कोर्स होना चाहिए, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप 12th के फाइनल ईयर में अपेयरिंग हैं, रिजल्ट वेटिंग है आपका, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 के लिए प्राइमरी स्टेज के लिए। या फिर अगर आप सीनियर सेकेंडरी पास हैं एटलीस्ट 45% के मार्क्स के साथ और आप DLED के फाइनल ईयर में हैं, यानी कि आप DLED के फाइनल ईयर आपका रिजल्ट वेटिंग है, आपका ये लास्ट ईयर है, आप उसमें अपेयरिंग हैं, तो वहाँ पे भी आप आकर के 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और CTET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा जो कैंडिडेट सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ पास हैं और 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है कि 4 साल का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री BLED कोर्स होता है उसको कर रहे हैं या अपेयरिंग है उसके फाइनल ईयर में है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं 1 to 5 प्राइमरी स्टेज में अप्लाई करने के लिए। एक कंडीशन और है कि अगर आप सीनियर सेकेंडरी हैं कम से कम 50% मार्क्स के साथ और आप पास हैं या फाइनल ईयर में अपेयरिंग है 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन कोर्स का 2 साल का, अगर उसमें आप अपेयरिंग हैं या फाइनल ईयर में हैं या पास हो चुके हैं और 12th है आपका, तो भी आप 1 to 5 प्राइमरी स्टेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ और आपने B.Ed कर रखा है तो भी आप यहाँ पे 1 to 5 के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं 6 to 8 के लिए, यानी कि एलिमेंट्री स्टेज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं तो CTET एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम पास या फाइनल ईयर में आप अपियरिंग हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या आप ग्रेजुएशन के फाइनल में अपियरिंग हैं और आपके पास 2 साल का DLED का कोर्स है तो भी आप एलिमेंट्री स्टेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपका ग्रेजुएशन है कम से कम 50% मार्क्स के साथ या आप अपेयरिंग है 1 साल के B.Ed कोर्स में या आप उसका पास कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 55% मार्क्स के साथ और या आप पास कर चुके हैं या अपेयरिंग है 1 साल के बैचलर एजुकेशन कोर्स में यानी कि B.Ed में, तो आप NCTE के अकॉर्डेंस के अनुसार आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने 12 पास कर रखा है 50% मार्क्स के साथ और आप BLED यानी कि 4 साल का जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स होता है उसको पास कर चुके हैं या उसके फाइनल ईयर में आप अपियरिंग हैं तो भी आप यहाँ पर आकर के 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12 पास हैं यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास हैं कम से कम 50% मार्क्स के साथ या 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं BA BSc B.Ed
या BA B.Ed BSc B.Ed, तो यहाँ पे भी आप एलिजिबल होता है एलिमेंट्री स्टेज में अप्लाई करने के लिए, यानी कि 6 to 8 में अप्लाई करने के लिए। और अगर आप ग्रेजुएशन पास है 50% मार्क्स के साथ, या आपका जो B.Ed का कोर्स है 1 साल का है जिसमें आप पास कर चुके हैं या उसके फाइनल ईयर में अपेयरिंग है, तो यहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाते हैं एलिमेंट्री स्टेज में अप्लाई करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर स्ट्रक्चर और कंटेंट की बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम्स की, तो सीटेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसके 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं और जिनमें से एक आंसर सही होता है। और जो सही आंसर होगा उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और किसी भी गलत क्वेश्चंस के लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने जा रही है। तो आप जो भी गलत आंसर बनाते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मगर जो सही आंसर होगा उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे। और यहाँ पे सीटेट के 2 तरह के पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो चाहते हैं 1 to 5 क्लास में टीचर बनना, वो पेपर 1 का एग्ज़ाम देंगे। और जो क्लासेस 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनको पेपर 2 का एग्ज़ाम देना होगा। कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो बोथ लेवल में अप्लाई करे, क्लासेस 1 to 5 एंड क्लासेस 6 to 8 दोनों के लिए अपीयर हो एग्ज़ाम्स में, तो उसको दोनों पेपर्स को एग्ज़ाम देने होंगे। पेपर 1 यानी कि क्लास 1 to 5 जो प्राइमरी स्टेज के एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। और उसमें जो आपका सिलेबस होगा उसमें सबसे पहले एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी यानी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको 30 नंबर के MCQs क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। लैंग्वेज 1 होगा जो कंपलसरी होगा जिसमें 30 MCQs क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए भी आपको 30 मार्क्स मिलेगा। लैंग्वेज 2 के एग्ज़ाम होंगे जो कंपलसरी होंगे जिसके लिए आपको 30 MCQs क्वेश्चंस होंगे, इसके लिए भी 30 मार्क्स होंगे। और आपके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम होंगे 30 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के लिए। यानी कि यहाँ पर पेपर 1 to 5 के लिए यानी कि पेपर 1 के लिए आपको टोटल 150 MCQs क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे। जो लैंग्वेज 1 के जो पेपर होंगे वो बेसिकली फोकस होते हैं आपके प्रोफिशिएंसीज पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू होते हैं। और जो पेपर लैंग्वेज 2 होता है वो लैंग्वेज होता है आपके या तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, उसके अलावा जो अदर लैंग्वेजेस होते हैं उसके आप लैंग्वेजेस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप उसको दे सकते हैं। और लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर इंग्लिश हिंदी के अलावा आसामीज़, बंगाली, गैरो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू किसी भी तरह के लैंग्वेज के लिए अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए आपको ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे फॉर्म को फिल करते समय। अगर पेपर 2 की बात करते हैं हम लोग क्लासेस 6 to 8 के लिए जो एलिमेंट्री स्टेज होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें भी आपको सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद आपको लैंग्वेज 1 होंगे 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 2 होंगे आपको 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स और साइंस होगा, ये मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा जो सब्जेक्ट जिनका मैथ और साइंस है, जो मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स और साइंस का एग्जाम होगा। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। और अगर जो कैंडिडेट सोशल स्टडीज़ के हैं या सोशल साइंस के, यानी कि जो सब्जेक्ट जिनका सोशल स्टडी या सोशल साइंस है और वो उस विषय में टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर सोशल स्टडी और सोशल साइंस का एग्जाम्स होगा। 60 MCQ क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। यहाँ पर ये जो मैथ और साइंस या सोशल स्टडी सोशल साइंस के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, जो जिस कैंडिडेट के जो सब्जेक्ट होंगे वो उसी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम्स देंगे। यानी कि यहाँ पे आपको 6 to 8 के लिए भी टोटल 150 MCQs क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको 150 मार्क्स होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जो भी जानकारी मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड की है आपको अच्छी लगी होगी। तो आशा करता हूँ जाते जाते आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।